अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। दिस इज़ द कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें टू गेट गुड स्कोर इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आप लोगों को करने हैं, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को पूरा वॉच करें कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग द केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स वो क्लियर हो जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, आप लोगों के पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी कि क्या सवाल को छोड़ना है और क्या याद करने हैं, ठीक है? जिनकी पूरी तैयारी भी होगी उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को कम से कम चीज़ें जो हैं वो तैयारी करवाऊँ कि इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है? ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, सही है? उसके बाद आपके पास जो है, आप अगर नीचे जाएँगे तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, एक्स-रे हो गया। फिर ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपसे रूल्स पूछे जा सकते हैं, मगर हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आपके पास जो है, जैसे कि मैंने नीचे आपको एक शीट के अंदर मैंने जो है हॉर्न रूल्स दिए हुए हैं या पॉली मैंने वो दिए हुए हैं, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लें। या कुछ एलिमेंट्स के आपकी बुक में अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है? उसके बाद ये आपके पास ऑर्बिटल जो है थ्योरी आ रही है, पोस्टुलेट्स आ रही हैं ऑर्बिटल थ्योरी की, ठीक है? ये कुछ आपके पास डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस तो वैसे बहुत सारे हैं बट दीज़ आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ठीक है? उसके बाद ये आपके पास डिपिल मूवमेंट है, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये आपके पास शॉर्ट है, ठीक है? और फिर उसके बाद ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें बोर एटॉमिक, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो है डी चैटलर हो गया, फिर रेट ऑफ रिएक्शंस हो गए, सही है। उसके बाद आपके पास फैक्टिंग रेट्स हो गया। ये कोशिश करिएगा कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स वैसे मैंने 3 दिए हैं, कोशिश करेंगे उसको पूरा कर लें, सही है। बाकी ये मैंने कुछ उस टाइम पर न्यूमेरिकल शीट्स अपलोड नहीं करी थी, इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से अगर सारे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते तो सिर्फ ये वाले न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से देख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉस वाले जो वो हैं, ये आपके लॉन्ग में आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स देख लेना, हेस लॉ के न्यूमेरिकल देख लेना, क्योंकि हेस लॉ क्वेश्चन के साथ हेस लॉ का न्यूमेरिकल आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी के न्यूमेरिकल्स, हॉर्न रूल, ठीक है? हॉर्न रूल, पॉली हो गया और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी वो आप पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डेल्टा लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप वो मेरे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल शीट से भी देख सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी जो है बॉन्ड-हैबर साइकिल के न्यूमेरिकल्स और आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड को देख लेना। ये न्यूमेरिकल्स अगर तुम कर लोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़्ल-ओ-करम से, अगर अल्लाह ने चाहा, तो आप लोगों के 3 से 4 न्यूमेरिकल्स पेपर में ईज़िली हो जाएँगे, ठीक है? और सुकून से होंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिर्फ़ ये टॉपिक्स, वैसे तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी, मोल्स के हो गए, ये और भी मोल फ्रैक्शंस हो गए, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी न्यूमेरिकल शीट जो है वो मैं आप तक शो कर देता हूँ। न्यूमेरिकल शीट ये बेसिकली हमारे पास ये न्यूमेरिकल शीट है, सही है। मैंने ऊपर एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पर कि देखें, ये जो आप न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके पेपर्स में इंक्लूड हो जाएगा। कभी-कभार क्या पता ये आपके पास सेम टू सेम पेपर्स के अंदर आ जाए, मगर कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि भाई क्वेश्चन सेम होता है, जस्ट वो वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। तो अगर वैल्यूज़ को चेंज कर दें तो परेशान नहीं होइएगा। जैसे आपने इस पेपर से सॉल्व करा, वैसे ही आपने क्वेश्चंस को करना होगा। ऐसे फॉर एग्जांपल, अब ये पॉली वाला क्वेश्चन है, पॉली रूल्स हो गया या हॉर्न रूल्स हो गया, ये जो सारे रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वो कॉन्फ़िगरेशंस वाले जो हैं, ठीक है? तो ये कोशिश कर लीजिएगा कि ये रूल्स को अच्छे कर लें, क्योंकि पेपर में हॉर्न रूल या पॉली रूल्स में से पेपर्स में पूछे जाएँगे। फिर आपके पास ये आ गया कि ये आपके पास बॉन्ड हैबर साइकिल्स, यहाँ से भी ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी के भी यहाँ पे मोलर फ्रैक्शंस वाले भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने और दिए हुए हैं, ठीक है? जैसे आपके पास वैन डेर वाल के क्वेश्चंस हो गए, अ, और पीएच के न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ पे लिखे नहीं थे, पीएच के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है छोटे के हिसाब से, सही है? तो ये पेपर्स को देख लेना अच्छे तरीके से। बाकी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने तुम लोगों को बताए हैं, उनके बुक से प्रैक्टिस कर लो चाहो तो, क्योंकि बुक से हट के कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, उसको देख लेना बुक से, जो मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, सही है? तो इंशाअल्लाह तुम लोगों का जो पेपर है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में कि उनके लिए भी आसानी हो। इंशाअल्लाह फिर मैं न्यू वीडियोज़ के साथ हाज़िर हूँगा।